गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस का एक और टॉपिक को क्लियर करेंगे और वह है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल पाई जाती, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल। तो हमारे भगवान जी है ना, उन्होंने क्या किए हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रखे हैं। बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बनी है, डैट मीन्स बहुत सारे ऑर्गेन्स बनी है। और वो ऑर्गेन्स क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है ना, उस वेस्ट मटेरियल को वह बाहर निकालने का काम करती है। यानी उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी के अंदर तो यूज नहीं है ना, तो उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमारे भगवान जी ने हमारी बॉडी में सिस्टम बना रखी हैं और उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेन्स हमारे भगवान जी ने बना रखे हैं जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर बनती है तो उसको बाहर तो निकाला जाता है। तो जिस प्रोसेस के माध्यम से वह वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर निकलती है ना, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन। क्या कहते हैं? तो एक्सक्रेशन। अब बात रही कि हमारे गॉड महोदय ने कौन कौन सी ऐसी सिस्टम बना रखी है, तो एक एक करके हम पूरे सिस्टम को पढ़ेंगे। तो उनमें से पहला सिस्टम जो है वह क्या है, तो स्किन है। यानी हमारे बॉडी के जो बाहरी आउटर भाग जो आपको दिख रहा होगा, स्किन, त्वचा जिसको हिंदी में कहते हैं, ये त्वचा क्या करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं समझेंगे तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है। और थोड़ी सी जानकारी यदि एक्स्ट्रा मिल जाती तो हम लोग के लिए और अच्छा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो पहला जो सिस्टम बनी है वह क्या है, हमारे स्किन है। अब बात रही कि स्किन कौन से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, तो गर्मी के दिनों में आप कभी गौर किए होंगे तो आपको पसीना आता होगा, स्वेट आता होगा। तो वो जो स्वेट का एक्सक्रेशन होता है ना, हमारे स्किन से होती है। स्किन से वह पसीना हमारे स्किन से बाहर निकलता है, यहाँ से पूरे स्किन से बाहर निकलता है। और वो पसीना के साथ साथ सॉल्ट भी बाहर निकलती है, जो नमक है ना, वो नमक सॉल्ट भी बाहर निकलती है। यदि यकीन नहीं हो तो कभी पसीना आए तो उसको चेक करके देखना कि उसका टेस्ट जो होगा ना, वो टेस्ट नमकीन सा लगेगा। यकीन नहीं हो तो चेक करने में क्या दिक्कत है, चेक कर सकते हैं, तो चेक करके देखना। तो पहला ये सिस्टम हो गया स्किन। स्किन क्या करता है, तो स्वेट को बाहर निकालता है। दूसरा सिस्टम हमारी बॉडी में बनाया गया है लंग्स, जिसको पढ़ चुके हैं हम लोग, लंग्स, फेफड़ा। क्या है, तो लंग्स, फेफड़ा। ये फेफड़ा क्या करती है, तो हमारे बॉडी में जो है ना वेस्ट गैसेस भी बनता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रोसेस के माध्यम से, उसको हम समझ चुके हैं, और उस प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए तो जरूरी नहीं है ना, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारा लंग्स होता है। ये लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें श्वसन के रूप में, जैसे कि हम लोग छोड़ते हैं ना श्वास, तो वो श्वास को छोड़ने के क्रम में क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। लंग्स का और काम ये है कि जैसे कि आप कभी बुजुर्ग आदमी को देखे होंगे या बहुत जनरली भी आदमी को देखे होंगे, तो किसी किसी का क्या होता है, कफ बहुत ज़्यादा आता है। कहीं बैठा है तो खांसते खांसते बहुत सारा कफ निकाल देता है। तो वो जो खांसता है ना, तो खांसने में ये जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा, ये फेफड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, उसको हेल्प करता है। और जब वह प्रेशर देता है तो वो जो करके जो कफ निकालता है, उसको वह थूकने में या उसको निकालने में उसे हेल्प होती है। तो एक काम कौन कर रहा है, तो हमारा लंग्स कर रहा है। इसके अलावा जो नेटा जम जाता है हमारे नाक में, या जो नेटा यानी जो सितर हो जाता है, तो उसको भी बाहर निकाला जाता है इसी लंग्स के माध्यम से। तो ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है। तो ये तो हो गई। अब हमारे बॉडी में जो थर्ड सिस्टम बनी है, वह थर्ड सिस्टम क्या है, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग पहले भी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल है, तो उस वेस्ट मटेरियल को एनस के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं।
फोर्थ सिस्टम है लिवर्स। अब बात रही कि लिवर्स क्या करती है, तो हमारे बॉडी के अंदर लिवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल्स है। अब वो क्या रोल्स हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होती है कि बहुत मात्रा में अमोनिया पाई जाती है, NH3 अमोनिया, ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है हमारी बॉडी में। लेकिन ये अमोनिया जो है सो हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजर है, यानी बहुत खतरनाक है। यदि ये अमोनिया हमारी बॉडी में रह जाती है ना, तो हमारी बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन या कई तरह के डिजीज को क्रिएट कर सकती है। तो इस अमोनिया को बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनी होती है, तो लीवर बनी होती है, आकृति जिसको हिंदी में कहते हैं। ये लीवर क्या करती है कि इस अमोनिया को, जैसे कि ये लीवर है, ये लीवर क्या करती है, इस अमोनिया को जो NH3 है, इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किस में, यूरिया में। और ये अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो यह लीवर जो है ना, इसको कहाँ भेज देता है, तो किडनी में भेज देता है, इसके पास, कि अब यहाँ से तुम इसको बाहर निकालो। क्योंकि यूरिया का काम तो हमारे बॉडी के अंदर है नहीं, उसका तो कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको बाहर भेजने का काम कौन करता है, तो यही लीवर। अब लीवर के माध्यम से किडनी तक भेज दिया। अब किडनी क्या करता है, इसको देखता है, ये तो खतरनाक चीज़ है, ये बहुत डेंजर चीज़ है, यदि हम यहाँ इसको रखेंगे तो हो सकता है कि ये किडनी को भी फेल कर देगा। तो यहाँ से ये किडनी क्या करता है, इसको प्रेशर से इसको बाहर निकाल देता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको यूरिन के माध्यम से उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब बात रही कि जब इस यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है ना, तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग यूरिन को सेक्रेट करते हैं या टॉयलेट करते हैं, तो टॉयलेट करने के बाद 2 से 3 घंटे तक किसी तरह का स्मेल या किसी तरह का बदबू नहीं आता है। लेकिन जो ही 2 से 3 घंटे हो जाती है तो वहाँ से एक अजीब तरह सा बहुत ख़राब ही बदबू आने लगती है। तो वो बदबू कैसे आता है, जो खराब स्मेल आती है वह स्मेल इसी अमोनिया की वजह से आती है। किसकी, इसी अमोनिया की वजह से। और ये जो है सो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये अमोनिया इतना पावरफुल है कि मान लेते हैं कि किसी दीवार पर भी यदि कोई टॉयलेट करता है या कोई यूरिन को सेक्रेट करता है ना, तो उस दीवार को भी यह धंस देता है। इतना पावरफुल है, इतना यह पॉइजनस है। तो समझ सकते हैं कि यदि किसी दीवार को यह तोड़ सकता है, आप लोग देखे होंगे कहीं आसपास में, तो उस दीवार को तोड़ सकता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना इफेक्ट कर सकता है ना। तो इसीलिए यह जो है सो हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। कौन, तो ये अमोनिया। तो इस अमोनिया के बारे में हम लोग समझ गए। अब जो 5वां सिस्टम है, मेन सिस्टम, वो मेन सिस्टम क्या है, तो वो है किडनी। क्या है, तो किडनी। और उसी किडनी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और उसी किडनी को मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, क्योंकि यह जो ऑर्गेन है वो मेन ऑर्गेन है हमारी बॉडी में, यह मेन ऑर्गेन है। और जितने भी तरह के भी 4 टाइप्स के जो हम लोग देखे सिस्टम, यानी जो ऑर्गेन, वह एक हेल्पिंग ऑर्गेन था। वह सिर्फ छोटी छोटी पदार्थों को सेक्रेट करता था, लेकिन सेक्रेट तो करता था, वह भी तो एक एक्सक्रेटरी सिस्टम था। तो उनमें से मेन ऑर्गेन जो है, वो मेन ऑर्गेन क्या है, तो किडनी है। और इसी किडनी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसको पूरा विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे कि किडनी का क्या काम है, किडनी हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो किडनी जो दिख रहा है, ये किडनी का शेप जो है ना, वो 2 किडनी है। कितने हैं, 2 हैं, इधर है एक इधर है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लेफ्ट किडनी, और इसको कहते हैं राइट किडनी। हम लोग जैसे कि हम इस तरह खड़े हैं, तो इस तरह खड़े हैं, तो किडनी यहाँ है, नीचे है, हमारे स्टमक के नीचे है किडनी। और ये किडनी इधर जो है राइट हो गया, इधर जो है लेफ्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा राइट किडनी, ये हो गया लेफ्ट किडनी। ये जो किडनी का शेप होता है ना, वो बीन शेप का होता है। किसका, तो बीन शेप का। बीन, सीम का दाना होता है ना, बीन शेप, तो उसी शेप का यह किडनी होता है। अब देख भी सकते हैं कि बीन शेप का है। अब ये बीन शेप का ये किडनी, हाँ बात रहे कि आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, देखने में आपको इमेज में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। यह जो है ना, सो ओनली जो है सो 135 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक है, यानी 135 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम, यानी लगभग 140 ग्राम है, या ग्राम का होता है। अब बात रही किसी किसी का शरीर बहुत लंबा होता है, बहुत हट्टा कट्टा चौड़ा होता है, तो उसका किडनी थोड़ा बड़ा होता है, और किसी किसी का छोटा होता है तो उसका किडनी थोड़ा छोटा होता है।
तो ये हुआ किडनी की बात। और इस किडनी में जो मुख्य रूप से जो भी ऑर्गेन्स हैं उस ऑर्गेन को हम लोग समझ लेते हैं। तो एक किडनी हो गया, और इसके आगे जो इस किडनी से एक नली निकला हुआ आपको देख रहा होगा, एक डक्ट निकला हुआ दिख रहा होगा। ये डक्ट क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। दूसरा सब इसका हम फंक्शन समझेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन होती है। और यूरेटर जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा होगा, मोटी मोटी जो आर्टरी है, इसको हम लोग कहते हैं रोटा। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं हम लोग हार्ट में। और ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हम लोग कहते हैं वेना कोना। क्या कहते हैं, वेना कोवा कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं वेना कोवा। और ये जो आगे जब ये निकलता है तो यहाँ पर आगे जा करके आपको दिल की तरह दिख रहा होगा। ये मत सोचना कि ये दिल ही है, क्योंकि दिल समझने में थोड़ा आसान बन जाती है। आजकल जो लोग हैं ना, ये दिल को बहुत अच्छा से समझ लेते हैं, लेकिन दिल नहीं है ये जो दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। यहीं पर जा करके यूरिन यानी मूत्र जो है सो स्टोर होती है, और यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा से यह जो है सो यूरिन हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो बात रही कि ये किडनी क्या काम करती है। तो किडनी का मुख्य काम जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन है ब्लड का फिल्टर करना। जितने भी ब्लड हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है ना, उस ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो ये किडनी करता है। जितने भी ब्लड आया उस ब्लड को फिल्टर कर दिया, उसका छानने का काम कौन करता है, तो किडनी। तो इस किडनी में छकनी लगा होता है। जैसे कि हम लोग कोई चाय वगैरह बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो हम लोग छांकते हैं ना। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, चाहे नहीं भी देखे होंगे, तो कोई रसोईया रहता है, तो जैसे कि कोई चाय में मच्छर भी पड़ गया, चाहे कोई कीट फटंगा भी पड़ गया, तो उसको छांक लेता, देखता है आसपास में कोई तो है नहीं। जब कोई नहीं मिलता तो उसको छांक देता है और उसको फेंक देता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर फेंक देता है। और चाय जो है सो अंदर गिर जाता है कोई कप में, और वह चाय यदि पीता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है क्या, पता नहीं, पिए नहीं है तो टेस्टी लगता है। तो उसी तरह यहाँ भी छकनी होता है। ये छकनी क्या करता है, जो भी ब्लड आती है ना, उस ब्लड को यह छान लेता है, और जो प्योर ब्लड है उसको बाहर भेज देता है कि जाओ तुम्हारी बॉडी में काम है। और जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाती है, जो जिसका यूज नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो उस वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर भेज देता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत इस बॉडी में नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम रहोगे तो यहाँ पर बदमाशी ही करोगे, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। और इसको जो है सो बाहर भेज देता है। तो ये काम करता है कौन, किडनी। लेकिन ये किडनी जो है ना, एक किडनी नाम का किडनी है, सारा काम जो करता है सो किडनी के अंदर एक मशीन होता है। क्या होता है, मशीन, और वही मशीन करता है। तो ये किडनी उछलता किसके भरोसे है, तो इस किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। और ये जो इमेज है इसी नेफ्रॉन का इमेज है। तो जो भी ब्लड का फिल्टर करने का काम जो करता है वो नेफ्रॉन ही करता है, ये किडनी नहीं करता। ये सिर्फ उछलता है किस पर है, तो इसी नेफ्रॉन पर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई महिला जो है सो अपने आप को बहुत दिखाती है, अपने आप की बोलती है मैं एक डॉक्टराइन हूँ, बोलती है कि मैं एक मास्टरनी हूँ। यदि उसका हस्बैंड डॉक्टर है तो बोलती है मैं डॉक्टराइन हूँ। बोलती है कि उसका हस्बैंड यदि मास्टर है तो बोलती है मास्टराइन हो। उसका हस्बैंड इंजीनियर है तो बोलती मैं इंजीनियराइन हूँ, बोलती है ना। लेकिन यदि गलती से उसका हस्बैंड यदि चोर निकल जाए तो उस महिला के मुंह से कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि वह अपने आप को बोली कि मैं चोरनी हूँ। ऐसा सुने क्या, नहीं सुने होंगे। तो इसी तरह ये भी है, सारा काम तो बेचारा इसका है, लेकिन नाम कौन कमा लेता है, ये कमा लेता है। यहाँ पर जब ब्लड आती है ना, तो इस ब्लड को अंदर, इस किडनी के अंदर जो है ये किडनी, इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाई जाती है। इसी तरह का नेफ्रॉन जो आपको इमेज दिख रहा है ना, इसी तरह का नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन पाई जाती है वो 10 से 12 लाख पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। समझ सकते हैं कितना नेफ्रॉन पाई जाती है। इसीलिए इस नेफ्रॉन को किडनी का यूनिट भी कहा जाता है। यूनिट यानी छोटी इकाई। जैसे कि कोई
दीवार आप देख रहे होंगे, आपके घर का जो दीवार बना है उस दीवार में क्या जोड़ करके, एक से एक ईंटा जोड़ करके उसको दीवार को तैयार किया गया है। तो उसमें से एक ईंटा जो है वह क्या एक उस दीवार का यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट। तो जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ भी इस किडनी जो बनी है वह 10 से 12 लाख किससे बनी है? तो इस नेफ्रॉन से बनी है। यही वजह है कि इसका यूनिट भी क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन। तो पूछेंगे कि किडनी का यूनिट क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। अब बात रही कि इसका तो चर्चा बहुत हम कर रहे हैं कि सारा काम जो है सो नेफ्रॉन का ही है, ये सिर्फ नाम का है। तो बात रही कि नेफ्रॉन क्या क्या फंक्शन करती है, हमारे बॉडी में क्या काम करती है। तो नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं कि क्या काम करती है। तो नेफ्रॉन के पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या ऑर्गेन्स और कौन सा किसका नाम है। तो सबसे पहले आपको ये जाली नुमा जो दिख रहा होगा, यहाँ जाली नुमा, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। सबका हम फंक्शन समझेंगे, अभी क्या क्या काम किसका है सबको हम लोग समझेंगे। तो ये जो जाली नुमा दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसके आगे यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर जो एक खाली जगह दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं वोमेन कैप्सूल। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रोल्स भी इसका है। किसका? तो वोमेन कैप्सूल। आगे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रीनल आर्टरी। आर्टरी, जिस आर्टरी के बारे में तो आप जानते हैं कि आर्टरी में क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है ना। तो वही ये क्या है? तो रीनल आर्टरी, छोटा छोटा आर्टरी जो होता है ना, पतला पतला, वही रीनल आर्टरी। आगे जब आप देखेंगे तो जब आर्टरी है तो वैन भी तो होना पड़ेगा, वैन भी तो जरूरी है क्योंकि प्योर ब्लड को ले जाने के लिए आर्टरी है हमारे भगवान बनाए। तो इम्प्योर ब्लड भी तो जाना पड़ेगा ना, तो इम्प्योर ब्लड के लिए वैन भी है। तो यहाँ पर भी क्या बनाया गया? ब्रांचेस ऑफ रीनल वैन, यानी वैन जो नस होती है उसका भी यह बनाया गया है यहाँ पर। आगे जैसे कि आप देख रहे होंगे तो ये ब्रांच है किसका? तो आर्टरी का ब्रांच है। ये ब्रांच के माध्यम से ही यहाँ ब्लड आती है, इसी के माध्यम से, और इसी के माध्यम से यहाँ ब्लड आती है। कहाँ? तो वो ग्लोमेरुलस में आती है। अब बात रही कि आगे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखने को मिल रहा होगा, जो ये टहनी स्टेम की तरह जो दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है? तो कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? तो कलेक्टिंग डक्ट है। अभी तो हम लोग समझ गए कि ये सारा चीज़ है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन भी तो समझ लेना पड़ेगा ना। तो जब ब्लड यहाँ पर आती है तो सबसे पहले ब्लड क्या करता है? यहाँ पर जो ये नेफ्रॉन के आगे वाले पार्ट पर, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर छकनी लगा रहता है। डैट मीन्स यदि किसी रूम के खिड़की में आप देखे होंगे तो मच्छर से बचने के लिए क्या किया जाता है? खिड़की में जाली लगा दिया जाता है ना, ताकि बाहर से कोई मच्छर नहीं आए। लेकिन कोई मच्छर तो बहुत होशियार होता है, वहाँ क्या करता है? उस जाली से भी अंदर घुस जाता है। तो यहाँ भी हम यहाँ जो बनाया गया है ये जाली, इस जाली को ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये बाहर रहता है। ये क्या करता है? जब ब्लड यहाँ पर आती है ना तो मुख्य रूप से या NaCl यानी सॉल्ट को, ग्लूकोज को, वाटर को, एमिनो एसिड को, ये सारे जो फैक्ट हैं, ये सारे जो मटेरियल हैं, इसको छानने का काम कौन करता है? तो ये ग्लोमेरुलस करता है, छानने का काम। जिस तरह खिड़कियों में लगा होता है मच्छर को छानने का काम या मच्छर को रोकने का काम जाली करता है, तो उसी तरह ये ग्लोमेरुलस जो है सो यहाँ पर NaCl, ये सारे जो पदार्थ हैं मटेरियल, इसको छानने का काम करता है ये ग्लोमेरुलस। लेकिन कुछ कुछ मच्छर तो होशियार होता है वहाँ पर, जो कि उस खिड़की से भी इंटर कर जाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये कभी कभी क्या होता है? ये अपनी याद में खो जाता है, पुरानी याद में खो जाता है, पता नहीं इसका दिमाग भटकते रहता है। ये लोल है एक तरह का, इसका दिमाग भटकते रहता है, कभी इधर तो कभी इधर। तो कभी कभी इसका दिमाग दूसरी ओर भटक जाता है, तो अच्छा चीज़ भी जो है ना वो यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। कहाँ? वोमेन कैप्सूल में। कहाँ पर? वोमेन कैप्सूल में। तो यहाँ पर NaCl, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारे पदार्थ यदि यहाँ पर पहुँचता है तो इसमें जो अच्छा पदार्थ होता है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो भी यहाँ पर पहुँच गया। तो ये वोमेन कैप्सूल बोलता है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गया? भागो यहाँ से, भागो, तुम्हारा काम तो बॉडी में है, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ये जो दरबारी है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट दरबारी है, ये किसी को अंदर नहीं आने देता है। बोलता है तुम यहाँ आ गया तो बोलता है कि हमको तो
पासपोर्ट वीज़ा मिलल है, यहाँ से तो हमको एंट्री मिल गया। तो बोलता है पासपोर्ट मिलने से क्या हो जाता है, तुम तो एक आतंकवादी हो, हमारे बॉडी के लिए तुम तो एक खतरनाक डेंजरस हो, इसलिए तुम यहाँ कैसे आ गया, भागो यहाँ से तुम। तो ये भागता तो नहीं है, इसको जाने के लिए नहीं मिलता है, तो ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो बोमेन कैप्सूल में रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी वहाँ पर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। किसको, तो उसी NaCl को, जो सॉल्ट है, वाटर को, ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, जो उसमें अच्छा पदार्थ है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये सारे सोचते हैं कि यदि हम बॉडी में रहेंगे तो हम कुटा पिसा जाएंगे, मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा, हमको मरना तय है, इसलिए ये बेचारा जो है सो भागने के फिराक में रहता है। लेकिन कौन, उसको थोड़े ना पता है कि यहाँ पर जो गार्डवाल लगल है, यहाँ पर जो दरबारी लगल है, वह दरबारी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वह तो जाने ही नहीं देगा। 24/7 आवर्स वह पूरे चौकन्ना में रहता है, इसको बाहर जाने ही नहीं देता। इसीलिए क्या करता है, उसको वहाँ से फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन, और जो अच्छा मटेरियल है उस अच्छा मटेरियल को यहाँ पर पुनः बॉडी में भेज देता है कि जाओ तुम अब यहाँ से बॉडी में जाओ, तुम्हारा काम उधर है, यहाँ तुम कहाँ भाग रहा है, और इसको वहाँ से भेज देता है। जो खराब मटेरियल बच गया, जो वेस्ट मटेरियल बच गया, वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि इस नली से होते हुए इस कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर, इस कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश कर जाती है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, तो इसी किडनी के अंदर। और ये जो इमेज बना है वो मात्र एक नेफ्रॉन का इमेज बना है। कितना, एक नेफ्रॉन। समझ सकते हैं कि 140 यानी 135 से 150 ग्राम के बीच में ये होता है। मान लेते हैं कि 140 ग्राम है, और इसमें से 10-12 लाख जो हैं सो नेफ्रॉन है। तो समझ सकते हैं कि इसका इमेज कितना छोटा होगा, बहुत सारा छोटा होगा। लेकिन जब इसको जूम करके देखा गया ना, जैसे कि हम लोग मोबाइल के स्क्रीन में जूम करके देखते हैं, तो जूम करके देखते हैं तो बड़ा फिगर दिखता है ना, तो उसी प्रकार जब इसको जूम करके देखा गया तो इसका इमेज इस तरह है। आपके बुक में जो है इसका इमेज दूसरा तरह देखने को मिल रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसको समझाने के लिए हम थोड़ा सिंपल इमेज को ड्रॉ किए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर पहुँच गया, जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है, जैसे कि अभी यही है, कहाँ है, इसी किडनी में है। और इस किडनी में जब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बन गया तो ये किडनी बोलता है तुम तो वेस्ट मटेरियल, अब तुम यहाँ क्या करोगे, अब तुम जाओ। तो ये क्या करता है, इसी यूरेटर के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो इस यूरेटर के माध्यम से, इस नली के माध्यम से यहाँ पर भेज देता है कि जाओ तुम यूरिनरी ब्लैडर में। अब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में जब आता है ये यूरिन यानी मूत्र, तब यहाँ पर यह स्टोर होता है कुछ देर के लिए। यदि स्टोर नहीं होता तो जो ही हम पानी पीते, जो ही हम डाइजेस्ट करते, जो भी प्रोसेस होता, त्यों ही हमें तुरंत टॉयलेट लग जाती, और हमें बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत जो ही टॉयलेट लगता हमको जाना पड़ता। हो सकता है कि जाते जाते पैंट भी गीला हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या करता है, ये जो बना होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये मसल्स का बना होता है, मसल्स का। किसका, तो मसल्स का बना होता है। ये क्या करता है, जो यहाँ पर लिक्विड आए, जो भी यूरिन आया, इस यूरिन को यहाँ पर स्टोर करके रखता है। इसके पास कैपेसिटी पाई जाती है कि थोड़ा देर तक इसको स्टोर कर लेता है। क्या करता है, यह स्टोर कर लेता है। और यह स्टोर कर लेता है, यही वजह है कि जब हम लोगों को टॉयलेट लगती है तो हम लोग कुछ देर तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो हम लोगों के पास बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, वो क्षमता कहाँ से आती है, तो इसी यूरिनरी ब्लैडर से आती है वो क्षमता, वो कैपेसिटी। यही यूरिनरी ब्लैडर मसल्स का बना होता है, और वो मसल्स क्या करता है, उसको पास कैपेसिटी है उस यूरिन को अपने पास स्टोर रखने की। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है कि अब तो बर्दाश्त नहीं होगा, ये टंकी पूरी तरह से भर जाती है, ये भी तो एक तरह का टंक है ना, ये टंकी पूरी तरह से भर जाती है और इधर भी मोटर चालू है, समझिए कि इधर भी मोटर चालू है और ये टंकी भर गई है। तब यदि इसका निकासी नहीं किया जाए तो हो सकता है कि ये टंकी भी फट सकती है ना, और नहीं फटेगी तो इधर भी तो लीकेज हो जाएगा, और लीकेज हो जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। सो तब यहाँ पर जब ये यूरिन
स्टोर हो जाती है। तो ये यूरिन जो है सो इस यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो लड़कों में यूरिन को सेक्रेट करने के लिए पेनिस का रास्ता होता है, लड़कियों में भी किया जाता है, उसके लिए भी स्पेशल मार्ग होते हैं सेक्रेट करने के लिए। तो ये तो समझ गए कि किस तरह ये प्रोसेस होती है और किस तरह ये काम करती है। जो वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर निकाला जाता है। एक और फैक्ट आप लोगों को बताते हैं कि जैसे कि लिवर जो है ना हमारे बॉडी में पाया जाता है, इसका तो फंक्शन समझ गए, लेकिन इसका एक और फंक्शन ये है कि जैसे कि कोई इंसान जो है सो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और कोई इंसान ऐसे होते हैं जैसे कि अपनी बीवी से तंग आ करके फांसी लगा लेते हैं, चाहे अपनी बीवी से तंग आ करके पॉइजनस खा जाते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, यानी जहर खा लेते हैं। चाहे कोई वाइफ भी ऐसी होती है जो कि अपने सास ससुर जो उसके होते हैं, चाहे अपने हस्बैंड से तंग आ करके पॉइजन खा लेते हैं। तो बात रहे कि जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, वह मान ले कि वह पॉइजनस खा ले, लेकिन उसके ससुराल वाले क्या किए, उसके मुंह से जो भी फैन वगैरह निकला उसको क्या किया, उन्होंने साफ कर दिया। तो लोगों को कैसे पता चलता है कि इन्होंने पॉइजन खाया था, इसे मार के या इसे मार दिया गया या ये फांसी पर लटका दिया गया, या कैसे मरा, कैसे पता चलेगा? या कोई शराब पीता है नहीं पीता है तो कैसे पता चलेगा? तो हमारे बॉडी में जो ये लीवर पाया जाता है ना, ये लीवर क्या करता है कि इसी चीज़ का पता कर लेता है। जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है तो वहाँ पर लीवर को देखा जाता है कि क्या करता है। तो ये जो पॉइजन खाया ना, उस पॉइजन को जो खाया उन्होंने, तो लीवर बता देता है कि ये इंसान ने पॉइजन को खाया था, जिसके लिए हम काम करना बंद कर दिए। कौन? लीवर बोलता है कि ये इंसान पॉइजन को खाया था, जिसके लिए हम काम करना बंद कर दिए। यही वजह है कि पूरी बॉडी ही काम करनी बंद कर दी, और यही वजह है कि ये भगवान के प्यारे हो गए। कौन? तो लीवर बोलता है, वो बता देता है। लेकिन जब कोई शराब पीता है तो शराब पीने से भी लीवर धीरे धीरे खराब हो जाती है। जो लीवर है ना धीरे धीरे खराब हो जाती है। इसलिए कभी शराब नहीं पीना चाहिए, पॉइजन नहीं पीना चाहिए। पॉइजन तो पीना, थोड़ा थोड़ा यदि पॉइजन चाहे थोड़ा थोड़ा शराब पीता है तो उसको मैनेज कर लेता है कौन? लीवर। लेकिन खराबी तो होता है, लेकिन थोड़ा यदि मात्रा में उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में वह ले लिया तो वो तो मैनेज नहीं करेगा, लीवर ही खराब हो जाएगा ना। लेकिन थोड़ा मात्रा में घर आता है तो मैनेज कर लेता है, और उसको क्या करता है, जा करके किडनी के पास भेज देता है कि लो ये पॉइजन है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। तो ये किडनी क्या करता है, उस पॉइजन्स को जो पूरी बॉडी में फैला है ना, उसको निष्क्रिय कर देता है, यानी अनएक्टिव कर देता है, उसको एक्टिव में ही नहीं रहने देता है। और जब अनएक्टिव कर देता है तो वह पॉइजन जो है हमारी बॉडी में कोई लॉस तो नहीं पहुँचा पाती है, और उसको क्या करता है, यूरिन के माध्यम से उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है कि तुम्हारी काम यहाँ नहीं है, तुम बाहर जाओ। तो किडनी का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारा रोल्स है हमारी बॉडी में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एक किडनी खराब हो जाती है, तो एक किडनी पर भी इंसान जीवित रह सकता है। यदि किसी का एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी पर भी इंसान जीवित रह सकता है। लेकिन ये किडनी का भी ट्रांसप्लांट होता है। मान ले किसी का किडनी खराब हो गए तो कोई अपने ही आसपास कोई रिलेटिव जो है सो किसी को किडनी डोनेट कर देता है। तो जब किडनी को डोनेट करता है, दान करता है ना, 48 आवर तक यानी 48 घंटे के अंदर ही उसको सेट करना पड़ता है, किडनी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन यदि 48 घंटे के अंदर उसको नहीं ट्रांसप्लांट किया गया तो ऐसा होता है कि वह किडनी काम करना बंद कर देता है और वह किडनी फिर काम नहीं करेगा। तो ऐसा होता है। तो किडनी, एक किडनी यदि किसी का फेल हो गई तो वह जीवित रह सकता है, लेकिन दोनों फेल हो गई तब तो कोई हर हाल में ही जीवित नहीं रह सकता। कैसे? तो वो लाइफ से भी फेल हो जाएगा। तो ये जो आज का ये लेक्चर रहा, ये पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में रहा। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं या प्लांट में किस तरह वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट किया जाता है या उन्हें उसको बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली होगी तो आप अपना रिस्पॉन्स सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को नशा है। आपके लाइक में, आपके सब्सक्राइब में और आपके कमेंट्स में हम लोगों का नशा है। इससे हम लोगों को नशा होती है, और जब हम लोगों को नशा होती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा नशा करने की कोशिश करते हैं, यानी और ज़्यादा एफर्ट से आप लोगों के प्रति मेहनत करने का मन करता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जाते जाते
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।